हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर आपके लिए जो है किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती हैं आफ्टर वैलेंटाइन, है ना। तो बहुत सारे क्या होता है ना, लोगों के मन में ख्याल होता है कि यार मैंने तो कॉल किया नहीं, मैंने मैसेज किया नहीं, मेरी बात हुई नहीं है। अब पता नहीं उसका क्या कहना होगा, क्या थॉट्स हैं, क्या नहीं है। तो वही एनर्जी हम आज की अपनी इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं, यानी कि टोटली हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे हैं आफ्टर वैलेंटाइन डे स्पेशल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की रीडिंग। ओके, सो फोकस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, ओके 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 गाइड करें एंजल्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, क्वीन ऑफ wands, ओके। 10 of wands, five of cups, knight of cups। ओके, सो ये है आज शाम की उनके बातें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर के दोस्त लोग क्या कहते हैं, इनके जो बातें हैं वो सुन करके। ठीक है, और उसके बाद जो भी है उसके बाद इनका क्या, इन्हीं के ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर ख़त्म भी करेंगे हम अपनी ये रीडिंग। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फोकस कीजिए आप। 2 of swords का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो इस पर्सन ने तो बोल दिया है साफ साफ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस रोड है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि पता नहीं इसका होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार पता है तुम्हें, मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में, मैंने बहुत कुछ खोया है और मैंने बहुत कुछ जो है ना सोचा था इस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के। अपने रिलेशनशिप के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा क्लियर था, बहुत क्लियर था मैं। मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप में तुम लोग जानते हो कि मैं जो है ना, मतलब ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, जैसे कि धोखेबाजी करना और ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। ठीक, मुझे पता है ना कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहीं भी किसी को धोखा क्यों देना, है ना। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप को बहुत हाई लेवल का बनाना। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यस रिलेशनशिप तो काफ़ी हाईली है, काफ़ी हाई तरह की एनर्जी है। आपके पार्टनर बातें करें कि मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर था एकदम कि मेरा और उसका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहेगा।
ठीक है। मेरा रिलेशन जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, इतना अच्छा रहेगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो मुझसे दूर होगा या होगी। हम लोगों के बीच में कहीं कमी आई तो बस हम लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की कमी आई। हम दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की कमी आई। हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया ही नहीं। हम दोनों ने कभी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही ना कि लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या होगा, कैसे होना चाहिए। लाइफ को थोड़ा बहुत करते 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 है ना, वो चीज़ें देखनी चाहिए। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि लाइफ को थोड़ा सा है ना, लाइफ को कहते हैं ना कि लाइफ को थोड़ा फास्ट में भगाना या लाइफ को थोड़ा जैसे चाहा विश्वास जीतना उसका, वो मैं विश्वास नहीं जीत पाया उसका। देखो बात क्लियर है कि कोई भी पर्सन होता है तो काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है, काफ़ी पॉजेसिव होता है। लेकिन क्या है, मेरे रिलेशनशिप में ना प्रोटेक्टिव है ना पॉजेसिव है। यहाँ पे क्या है, डाउट है। मुझे भी डाउट होता है, उसे भी डाउट होता है। उसे तो ख़ास तौर से डाउट होता है मेरे ऊपर उसकी इतनी ज़्यादा ब्लेमिंग होती है कि मतलब क्या ही बताऊँ। हालांकि मैं उसे जो है ना बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। उसका अट्रैक्शन, उनका पावर मतलब अलग सा है। उसको इसके चेहरे से नूर छलकता है। उसके चेहरे पे जो नूर है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और उसको देखने से ही पता चलता है कि वो क्या है। उसकी खूबसूरती मुझे अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और पता है क्या, उसका जो बिजनेस माइंड है या कहें तो उसका जो उसकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसका जो मतलब हर एक तरीके से जो है ना वो फिट मुझे समझ में आता है या आती है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मैरिज मटेरियल कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि यार ये तो वही है जिसके साथ तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक, ये वही है। ठीक है, मुझे ना उसके लिए इतना अच्छा फील होता है, इतना पॉजिटिव फील होता है। उसके साथ जो अपने रिश्ते हैं उसको आगे ले जाने के लिए मुझे इतना अच्छा मतलब लगता है ना कि मतलब सब कुछ मैंने जीत लिया, सब कुछ मैंने कर लिया। मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपनी लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा चेंज करना है। मुझे अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा चेंज करना है ना कि मतलब अपनी लाइफ को मैं मतलब समझ नहीं सकता, मतलब बता नहीं सकता मैं कि मैं तुम्हारे लिए मतलब अपने पार्टनर के लिए कितना ज़्यादा फील करता हूँ। हालांकि देखो मेरा उसका जो कनेक्शन है वो एक इमोशनल कनेक्शन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ मेरा अलग से भी है। मुझे अलग से वाइब आती है उसके लिए, अलग सी वाइब, अलग सी फीलिंग्स आती हैं उसके लिए। न जाने क्यों आती हैं, मुझे नहीं पता है। प्यार करने का मुझे लगता है ना कि मैंने शायद डीपली, बहुत डीपली उससे प्यार कर लिया था, प्यार हो गया था मुझे। और मैं जो है ना अभी फ़िलहाल तो देखो परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। फैमिली परेशान कर रही है मेरी, शादी करो या कहीं और घर बसाओ, इसका साथ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भरोसा नहीं है, और जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ रिश्ते टिकते नहीं हैं। तुम्हें भी पता है ना, तुम्हें भी पता है कि जहाँ भरोसा नहीं है रिश्ते नहीं टिकते हैं। और मुझे लगता है कि वो रिश्ता और वो भरोसा कहीं ना कहीं वो टूट गया है। और मैं जो है ना उन रिश्तों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो है ना मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है। मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाया, मैं उसे खुश नहीं रख पाया जिसे मैं प्यार करता था या करती थी। मेरा तो बनता है ना कि मैं उसे खुश रख सकता था या रख सकती थी, लेकिन आज ऐसा क्यों, आज ऐसी चीज़ें क्यों मैंने उसे खुश नहीं रखा, क्यों मैंने उसे धोखा दिया, क्यों मैंने उसे ये तकलीफ़ दी, दर्द दिया। मुझे तो वो नहीं करना चाहिए था यार। पता नहीं क्यों ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत याद आती है उसकी। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना जब पुराने दिनों को याद करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो सबके हालात अलग अलग हैं, सबके हालात अलग हैं, मेरे भी हालात अलग हैं, मेरी भी सिचुएशन काफ़ी अलग है, मैं भी काफ़ी अलग हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हाइड हैं। देखो मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन क्या है मेरी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसे कहता है ना कि सिचुएशन मतलब कि
बदल जाना है ना। तो वो सिचुएशन जो है ना मेरे पास यहाँ पे बदली हुई है। मैं यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे बहुत पेन होता है। मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाता, मैं सिचुएशन को देख नहीं पाता। मुझे लगता है ना जैसे कि मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि मैं ना एकदम से उससे जो है कहते हैं ना कि वो मिल गई तो सब मिल गया, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो वाली जो है ना मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। ठीक है, वो वाली मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। मेरे दिल में इतने ज़्यादा इमोशंस है, इतनी ज़्यादा चाहत है उसके लिए कि मतलब मैं नहीं भुला सकता उसको, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं भुला सकता उसको, क्योंकि उसका और मेरा जो प्यार है ना वो अलग सा है। मेरा उसका प्यार बहुत अलग सा है। मैं उससे अलग हो ही नहीं सकता, मैं उससे जुदा हो ही नहीं सकता। मेरे दिल की जो भावनाएं हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए है। मेरे दिल में जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मेरे दिल की बातें, मेरे दिल की चीज़ें, मेरे मतलब एक होता है ना कि कितना पॉजिटिव पर्सन फील करता है, तो वो पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, वो पॉजिटिव फील करना होता है मेरे अंदर। लेकिन क्या होता है, अचानक से मेरा इस तरीके से गायब हो जाना और उसका मेरी लाइफ से गायब हो जाना, कहीं ना कहीं जो है ना मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि कुछ तो है, कुछ अलग सा है, मुझे अजीब सा फील होता है। ठीक है, और इसलिए मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं अपने पार्टनर के लिए एक्शन लूँ भी कि नहीं लूँ, डिसीज़न लूँ भी कि नहीं लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सामने आती है, और जब सामने आती है ना दिल हिल जाता है, दिल तकलीफ़ में चला जाता है। यार ये क्या मैं सुन रहा हूँ, ये क्या मैं देख रहा हूँ। कहीं ना मुझे अंदर से बेचैनी होती है कि यार चीज़ें जो है ना इतनी ख़राब कैसे हो सकती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं मेरी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कभी ये नहीं जाना कि मतलब मेरा और मेरे पार्टनर का जो रिश्ता है ये इस तरीके से जो है ना चलेगा या ऐसे होएगा। मैंने कभी नहीं सोचा। इनके दोस्त लोगों का क्या कहना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कार्ड को ऊपर रखते हैं, थोड़ा रखते हैं। ओके, स्ट्रेंथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। The High Priestess, Temperance. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स की एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। तो इन लोग का कहना ये है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन लोग का कहना ये है कि देखो तुम पहले सच्चाई की पता करो। ठीक है, सच्चाई का पता पहले होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें डाउट है किसी बात का, किसी चीज़ का, अगर तुम्हें डाउट है, इनके दोस्त लोग कह रहे हैं इनसे कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का डाउट है, किसी बात का डाउट है, तो वो बातें जो है ना तुम्हें क्लियर करनी चाहिए पहले। ठीक है, डाउट में क्यों रहना, डाउट में रह के करोगे क्या, डाउट में नहीं रहो। ठीक है, डाउट में रहने से कुछ नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है डाउट में रहने का। जो भी करना है क्लियर करो। ठीक है, लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, इस पर्सन के साथ तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तो तुम्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपने रिश्ते में, अपने आप में, अपने सिचुएशन में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में। तुम्हें कुछ तो क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्लैरिटी लिए बगैर तुम किसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरे साथ क्या, किसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो तुम। ठीक है, तो पहले क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में। ये जानने की कोशिश करो कि क्या वो तुम्हारे लिए सही है, क्या वो तुम्हारे लिए गलत है। ठीक है, तुम्हें जो है ना लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना होगा। लाइफ में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बातें है ना, वो बातें जो है ना यहाँ पे करनी होंगी तुम्हें क्लियर, जो कि तुम्हें बार बार परेशान कर रही हैं, बार बार जो है ना तुम्हें जो है आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। बार बार तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम बहुत सारी चीज़ों में क्लियर हो, बहुत सारे चीज़ों में काफ़ी क्लियर हो, तो तुम्हें कुछ समझ में
क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। लाइफ में थोड़ा सा चेंज करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपनी लाइफ को क्यों ऐसे जो है डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्यों। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपने आप को, आपको थोड़ा सा जो है ना चेंज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लाइफ को, है ना, तुम्हें अपने लाइफ को थोड़ा सा चेंज करके और देखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना करनी होंगी और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें जाननी होंगी, अपने आप को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। देखो तुम्हारा है कि ठीक है, तुम्हारा बंदा या बंदी जो भी है तुम्हारे लिए वो है, सही पर्सन है, लेकिन तुम्हें क्लैरिटी क्यों नहीं है। जब तुम्हें क्लैरिटी है तो तुम कन्फ्यूज़न में क्यों हो, तुम कन्फ्यूज़न में इतनी ज़्यादा तुम जगलिंग क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बात तुम क्लियर बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम किसी के बातों में आ गए हो, ठीक है, तुम किसी की बातों में आ गए हो और किसी की बातों में आकर के तुम अपने पार्टनर के ऊपर जो है ना ब्लेम कर रहे हो या उससे रिश्ता तोड़ने की बात सोच रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जो है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए या उसके बारे में कुछ करना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखो तुम लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्लियर रहो, लाइफ को थोड़ा सा क्लियर रहो और क्लैरिटी के साथ देखो, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें जो होती है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि लाइफ को थोड़ा सा जीने की चाहत रखो, लाइफ को थोड़ा सा देखने की चाहत रखो, लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करने की चाहत रखो, ठीक है। तुम्हें मेंटेन करना होगा। तुम यहाँ पे उदास बैठो, तुम यहाँ पे परेशान बैठो, अगर तुम चाहो तो अपने रिश्ते को बखूबी हैंडल कर सकते हो, लेकिन तुम तो दूसरे की बातें सुन रहे हो, तुम तो दूसरों की बातें सुन करके अपना रिलेशनशिप खराब करके बैठो। तुम्हारा रिलेशनशिप सही कैसे होगा। तुम अपने रिलेशनशिप में तुम तो खुद दूसरे को घुसने दे रहे हो, तुम इस रिलेशनशिप के बिगड़ने के खुद जिम्मेवार हो, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई बोल रहा है, तुम्हारे पर्सन के ऊपर कोई बोल रहा है, तो तुम उसको पलट के जवाब दे सकते हो, लेकिन क्या करते हो तुम वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं करते हो, वो तुम्हारी गलती होती है। और तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पर्सन के खिलाफ तुम्हें अगर कोई भड़काता है तो उसको भी तुम जवाब नहीं देते हो। तो बात वही है ना कि तुम ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो, ठीक है। तो तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है, लाइफ को थोड़ा सा जो है देखना होगा। तुम थोड़ा सा देखो, चीज़ों को संभालना सीखो, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी या यही कहूँगा कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा एक तरीके से अपने पर्सन के बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है, और ज़्यादा सोचने की या और ज़्यादा जो है ना तुम्हें उसके बारे में पता करने की ज़रूरत है तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सारी बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए या इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। जहाँ प्यार है वहाँ धोखा क्यों, वहाँ पे डाउट क्यों, ठीक है, तुम्हें इतना डाउट क्यों है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनकी बातें ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। आपके पर्सन इनकी बातें मानते हैं कि नहीं, आपके दोस्त की, मतलब इनके दोस्त की, सॉरी आपके दोस्त की बात कर रही हूँ, क्या मैं भी क्या बोल रही हूँ कभी कभी ना। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील, द व्हील का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हेयरफेंट, ओके ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यार दुखी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, दुखी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। दूसरों की बातें सुन करके या दूसरों की ओपिनियन ले ले करके मैं परेशान हो गया हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या, मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा परेशान है। मन तो कर रहा है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पे मुझे पीस मिले, कहाँ पे जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे मुझे कोई भी तकलीफ़ ना दे, कोई भी दर्द ना दे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मेरे दिल दिमाग में एकदम से तकलीफ़ों का कहते हैं ना समंदर दौड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ, काफ़ी कंट्रोल करके चल रहा हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ को धीरे 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 करके सही कर लूँगा। पता नहीं फैमिली का भी इशू नज़र आता है यार, फैमिली भी जो है ना मेरे सर पे है। फैमिली कुछ और चाहती है, मैं कुछ और चाहता हूँ, हम दोनों कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहता है। बस बात वही है ना कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है। अब मैं जो कहता हूँ वो मेरी फैमिली नहीं करती है, और जो चीज़ें उनको मतलब चाहिए वो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी के समान है। तो वही है कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, फैमिली का दिल नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम लोग का कहना तो सही है, ठीक है, कहना तो सही है कि इंसान हर बार अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन मैं क्या करूँ मैं, फैमिली फैमिली फैमिली, मुझे फैमिली बनानी है, फैमिली तो मुझे बनानी है, उसी के साथ बनानी है, ठीक है। लेकिन पहले फैमिली को राज़ी तो कर लूँ, पहले फैमिली को मनाऊँ तो सही, पहले फैमिली को कैसे भी करके मनाऊँ तो सही। मैं चाहता हूँ कि बस फैमिली को जल्दी से जल्दी मना लूँ मैं, और मेरी फैमिली मान जाए, और मैं जो है ना अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा जो है ना अपनी फैमिली के साथ सही तरीके से एडजस्ट हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के बहुत जो सीरियसनेस जो है ना मैं दिखाता हूँ, है ना, वो सीरियसनेस जो है ना मैं दिखाऊं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ जो भी मेरे रिश्ते हैं उसके साथ मतलब कोई बिगाड़ ना हो, और मैं आगे भी बढ़ूँ, उसी के साथ आगे बढ़ूँ। तो कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। देखो तुम लोग बातें सही कर रहे हो कि हाँ मुझे जो है ना उदास नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं रहना चाहिए, पहले क्लैरिटी आनी चाहिए, क्या रियलिटी है क्या नहीं रियलिटी है। सब सच का सामना मुझे तो करना ही होगा, सच को देखना ही होगा। मुझे भी पता है कि सच को देखना ही होगा, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे ऊपर से ही चली जाती हैं, यानी कि समझ के मैं समझ नहीं पाता, ठीक है। द व्हील का कार्ड है, एकदम से लाइफस्टाइल चेंज है मेरी, एकदम से मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ। डिस्टर्बेंस बहुत है यार, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। मैं समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाता मुझे कि यार क्यों हो रही है मेरे साथ, क्यों होती है ये सारी चीज़ें मेरे साथ। ये चीज़ें एक बार नहीं बार बार होती हैं, तो ये तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्यों होती है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों ने जो सजेशन दिया है वो मैं मानूँ और वो चीज़ें मैं करूँ, ठीक है। तुम लोगों का सजेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं जो है इसके ऊपर सोच विचार ज़रूर करूँगा। देखो मैं इमोशनल बहुत हूँ, वही मेरा वीक पॉइंट है, ठीक है। मेरा वीक पॉइंट बस इमोशनल अटैचमेंट है, और मैं वही है कि मैं उस चीज़ को जो है ना वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। बात वही है, मैं अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूँ, और अपने सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मतलब जो भी मेरे दिल दिमाग में है ना वो मैं
खोल के रखना चाहता हूँ। सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, मेरे सामने हैं, और जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ शायद उसमें तुम्हारा सपोर्ट भी हो और तुम लोग मुझे इसी तरीके से गाइडेंस भी दो। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने डिसाइड तो किया है कि यस इनकी बातें मानेंगे, यानी कि क्लैरिटी लेंगे और क्लैरिटी ले करके तब आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे एक ब्रेसलेट के बारे में जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं ब्रेसलेट एंड पिरामिड रखे हुए हैं मेरे सामने। आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं बताऊँगी कि इस ब्रेसलेट के क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस लिए पहन सकते हैं आप, और इसे पहनने से क्या कुछ होगा जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपको पता है स्टोन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्टोन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में चल रही चीज़ों को बदल सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, निगेटिविटी आता है, हमारे ऊपर ग्रह की दशा खराब होती है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों की दशा काफ़ी ज़्यादा भारी होने के कारण से ये जो स्टोन होते हैं कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो ये स्टोन के बेनिफिट्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट का ब्रेसलेट, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके लिए। किसके लिए इफ़ेक्टिव है मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपके लाइफ में या आपकी कुंडली में आपको सैटर्न और प्लूटो परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है, अपनी कुंडली रीडिंग करवाई है, तो आपको पता होगा, आपको उस रीडर ने बताया होगा, उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि आपका सैटर्न काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अभी तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 17 तारीख से, 17 जैन से। तो ये जो है बदलाव बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा बहुत राशियों के ऊपर। तो अभी से अगर आप तैयार रहते हैं तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये सैटर्न और प्लूटो अगर आपके ख़राब हैं तो आप इसको ज़रूर वियर कीजिए। ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी अवेकनिंग के लिए है, ये आपका रूट चक्र अवेकनिंग के लिए है। रूट चक्र को हम इससे अवेकनिंग के प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अटक रही हूँ कभी कभी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, ये आपके माइंड को बैलेंस करता है, आपकी एनर्जी को क्लीन करता है। साथ ही साथ इसको पहनने से आप जो हैं लाइफ में जो करना चाहते हैं उससे भी आपको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतना ज़्यादा अच्छा है, इसके प्रॉपर्टीज़ इतने अच्छे हैं कि आपको निगेटिविटी से ये प्रोटेक्ट करता है, आपके माइंड को नेगेटिव नहीं होने देता है। साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर आपको जो है बहुत हार जाते हो, बहुत थक जाते हो, आप लाइफ में काम करते करते इतना बिजी रहता है शेड्यूल आपका कि आपको जो है ना समझ में नहीं आता है कि यार काम करता रहूँगा या रहूँगी तो आराम कब करूँगी। तो यस, काम से थक जाने के कारण से आपकी बॉडी में पेन जो होता है उस पेन से राहत देगा ये ब्रेसलेट आपको। ये जो ब्रेसलेट है ये फ्रस्ट्रेशन के लिए है, इरिटेशन के लिए है, ठीक है। और ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है, जिनके गुस्सा नाक पे रहता है उनके लिए है, यानी कि गुस्से को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ये जो ब्रेसलेट है आपका, ये जो है जो लोग डरते हैं, जिनको फोबिया होता है, डर से फोबिया होता है, उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी लाइफ में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो आप जो है मैच्योर होंगे, काफ़ी लॉजिकल होंगे, काफ़ी लॉजिकल सोच होगी आपकी, आप लोगों को पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये आपको इंस्पायर करेगा, कुछ भी काम करने के लिए आपके अंदर वो इंस्पिरेशन लेकर के आएगा। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है, अगर आपको अपने आप के ऊपर डाउट होता है या आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा पाते हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये ब्रेसलेट। ये जो है मेंटल कैपेसिटी को
अच्छा करता है, थिंकिंग कैपेसिटी को अच्छा करता है। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपके लाइफ में जो आप कन्फ्यूज़न में रहते हो उस कन्फ्यूज़न से आपको निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पहना जाता है। बहुत जो लोग वर्किंग हैं स्पेशली वो लोग ज़रूर पहने, जो लोग जो है स्टूडेंट है वो लोग ज़रूर पहनिए इस ब्रेसलेट को, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ये प्रोटेक्ट करता है एविल आई से। ठीक है, यहाँ पे तांत्रिक अटैक जो होते हैं, निगेटिविटी जो होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ ये आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो है ये आपकी लाइफ में जो एक कंट्रोलिंग इशू होता है, ठीक है, उसको भी ये हील करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों के लिए, जिनके नेल्स बार बार टूट जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और टूट जाते हैं, यानी कि नेल्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हेयर काफ़ी कमज़ोर होती है, बाल बहुत सारे लोगों के झड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर हड्डियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप ये जो ब्रेसलेट है ये वियर कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, मन की शांति को प्रदान करता है। साथ ही साथ जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे उसको भी ये लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते हैं। सो नाम अगर नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी ब्रेसलेट के बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे ब्रेसलेट के बारे में देखते हैं। दूसरा ब्रेसलेट है मेरे पास ग्रीन एवेंचुरिन। ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन। सो ये जो ब्रेसलेट है ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। ये जो है इस कलर में है, ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं, जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद ज़्यादा। और ये जो ब्रेसलेट है मैं उन लोगों के लिए देती हूँ जो कि स्टूडेंट्स हैं, जिनको जॉब की नीड है, जिनको बिज़नेस की भूख है, जिनको बिज़नेस करना है और बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, उनको मैं देती हूँ। किस लिए? क्योंकि उनकी जो बात करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये लक को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ ये मरकुरी के लिए भी है, मरकुरी के लिए यानी कि मंगल है ना, मंगल के लिए है। ये जो है, सॉरी मंगल कह रही हूँ, बुध के लिए है। ठीक है, बुध के लिए है ये। और ये जो ब्रेसलेट है ना ये आपके वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ ये जो है आपके टैलेंट को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ बिज़नेस अगर आप करते हो तो बिज़नेस में कैसे डील करना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये जो है ब्रेसलेट आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है ये ब्रेसलेट, यानी कि लव को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रपोज़ल मिले, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको जैसे होता है ना कि हम लाइफ में निगेटिव वाइब में ज़्यादा रहते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए, यानी कि उन लोगों से आपकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये आपके लिए बेस्ट 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 है कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप एक जो है लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है। ठीक, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी जो एजुकेशन है वो हायर लेवल की हो तो आप इसको वियर कर सकते हैं। इसे जो है पहनने से बात करने की क्षमता डेवलप होती है, साथ ही साथ लिखने की क्षमता, और मीडिया फील्ड में अगर आप हैं तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है आपकी। ठीक है, ये फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये स्किन इश्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हैं, दिखाई कम देता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अस्थमा के लिए, लंग्स प्रॉब्लम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये
जो है फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो है इसको सपोर्ट की वजह से बहुत जल्दी आपकी रिकवरी भी होती है। ठीक है, ये जो है ब्रेसलेट ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। ठीक है, इसको जो है इस ब्रेसलेट को हार्ट इश्यूज़ के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रीन एवेंचुरिन। अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट करके ऑर्डर कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7 चक्रा पिरामिड की। तो आप लोग देख सकते हैं ये बेहद खूबसूरत सा एक पिरामिड जो है मेरे हाथ में है, जिसको ले करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा है ये, है ना, कितना प्यारा है ये। और इसकी जो एनर्जी है ये और भी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि ये किस लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये जो पिरामिड है इसको यूज़ करने से आपके घर का वास्तु दोष है ना, वास्तु दोष ठीक होगा। आपके घर में काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो यस उसके लिए है ये 7 चक्रा पिरामिड। आप जो भी विश मांगना चाहते हैं या अपनी हीलिंग करना चाहते हैं उसके लिए है ये। आपकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट है, आपकी हीलिंग के लिए ये बेस्ट है। साथ ही साथ ये आपके अंदर जो बदलाव लेकर के आएगा, अगर आप अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा आप इसे घर में रख सकते हैं सजावट के तौर पे भी। लेकिन ये आपको सजावट के तौर पे तो दिखेगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा। ये पॉजिटिविटी को जो है अट्रैक्ट करता है, निगेटिविटी को बाहर करता है आपके घर से। बहुत डिप्रेशन में जाते हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती है और चेंज नहीं होती है, कितना भी ट्राई करते हो सिचुएशन को चेंज करने की, लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होता है। तो यस, ये जो है पिरामिड आप यूज़ कीजिए और तब देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। ये आपके लाइफ में लकी चार्म बन करके आएगा। आपके लाइफ में ये वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो पिरामिड है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। ये आपके अंदर जितने भी आपके चक्रास हैं, 7 चक्रा ऐसे तो हमारे अंदर होते ही हैं, 7 चक्रा को जो है ना हील करेगा। जो चक्रा आपके हील नहीं हुए हैं वो आपके हील होंगे। ठीक है, इसको मेडिटेशन करने के लिए आप यूज़ कीजिए। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप इसको जो है यूज़ करो। ठीक है, कुंडलिनी जागरण के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये जो पिरामिड है ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस की भावना अगर नहीं है, पेशेंस नहीं रख पाते हो, तो वो भी आपके लिए लेकर के आता है। ठीक है, ये जो पिरामिड है ये एंजाइटी को ख़त्म करता है। पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे हो, पास्ट की चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हो, तो ये जो पिरामिड है ये उसमें यूज़ आएगा। देखो, पिरामिड रखने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, इजीली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको सक्सेस मिलने लगेगा। लाइफ में जो भी आप विश मांगते हो वो विश आपकी फुलफिल होने लगेगी। तो ये है इस पिरामिड का लाभ। ठीक है, तो अगर इन तीनों प्रोडक्ट में से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए फटाफट और आज ही ऑर्डर कीजिए। आपको जो है आपके दिए गए एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इंडिया के नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के हैं तो ही ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया के बाहर के भी हैं तो क्या हुआ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।